क्या है कि काफी लोग दिलचस्पी पहले ये करते हैं कि पहले समाज को सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं उसके बाद राजनीति में आने का विचार करते हैं। तो अगर खत्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कानूनी वैक्सीन भी लगेगा। 19 साल तो हो ही गया है, सत्ता में जदयू है, भाजपा है। सवाल सबसे ज्यादा आरजेडी से आप लोग काहे करते हैं? भारत में सिर्फ 1200 ऐसे परिवार हैं जो राजनीतिक में अभी तक राजनीति कर रहे हैं। क्या जन सुराज में परिवारवाद एकदम खत्म हो जाएगा? आप कितने अच्छे हैं, लोगों को मतलब नहीं है, आप 5 करोड़ पटक दीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा 50 सालों से। तो हमें ये कहना है कि आप, ये समाज आज कहाँ है? आप यादव समाज के लोगों से तो मिलिए। एक मृत हमारे घर में कोई मर जाता है, वो उसको प्रूव करने के लिए हमको 500 रुपया दिए देना पड़ता है। दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं गया में, और गया में हमारे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं वो बच्चे के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर बीडी शर्मा जी। और खास करके आज इनसे कुछ हम जानेंगे। काफ़ी इनका वीडियो वायरल होते रहता है, कभी ये समाज में मदद के लेकर के जो असहाय व्यक्ति हैं उनको मदद करते रहते हैं, कभी स्कूल में जाके, मदरसा में जा कर के बच्चों को जो कभी कापी किताब हर चीज़ जो ज़रूरतमंद चीज़ होते हैं वो पूरा करते रहते हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है, डॉक्टर हैं, स्वस्थ हैं, रहते हैं और मस्त रहते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा। जब डॉक्टर लोग ही स्वस्थ न रहेंगे तो लोग को स्वस्थ कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बीमारियों को ठीक करते हैं, चाहे वो समाज की विकृतियां हैं, चाहे बच्चों की बीमारियां हैं या समाज की बीमारियां हैं, हम दोनों में हस्तक्षेप करते हैं। कोई अगर असहाय है, किसी गरीब बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी को पढ़ने लिखने का सामान देना हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम सभी को मदद करते हैं और पूरे तन मन धन से मदद करते हैं। काफ़ी सर, डॉक्टरी क्षेत्र में खास करके एक भगवान को तो दर्जा दिया ही जाता है डॉक्टर लोग को, मगर एक तरफ से धाबा ये भी लगता है कि काफ़ी डॉक्टर में लोग हैं जो पैसा के लेकर के, मैंने होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसा दबा करके अपना कस्टमर या गरीब व्यक्ति से लेते रहते हैं। देखिए, ये दुनिया है, यहाँ विचित्र विचित्र लोग होते हैं, हर एक पेशे में कुछ लोग होते हैं, तो उनको अपवाद है, उनको छोड़िए। जो आपके पास है उसके बारे में बात करिए। अगर कोई अच्छा है तो उसको खुल के सपोर्ट करिए। और डॉक्टरी तो मानवता का एक रूप होता है। हम जन सेवा करने आए हैं, समाज सेवा भी करते हैं, और जितना लोगों की भलाई हो पर डे हम लोग भलाई करते हैं। जन सेवा के बात किए हैं तो ये एक आपका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था मदरसा में, और कहीं जाते हैं वो हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो क्या सर, ऐसा क्या कुछ मकसद बना रखे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है? क्या है कि काफ़ी लोग दिलचस्पी पहले ये करते हैं कि पहले समाज को सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं उसके बाद राजनीति में आने का विचार करते हैं। तो क्या आपका भी वही विचार है? देखिए, राजनीति कोई खराब चीज़ नहीं है। रही बात अपना अपना शौक, हमें समाज सेवा करने की में अच्छा लगता है। आप देखिए, आज से नहीं, जब से 5 साल से हम गया में आए हैं, पर डे पर महीना कुछ न कुछ हमारी जन सेवा होती है, जो वीडियो आप वायरल यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से आप लोग देखते हैं। तो हमारा कहना है कि एक डॉक्टर जब तक इलाज कर रहा है बच्चों का, जैसे बच्चों का डॉक्टर है तो बच्चों को इलाज कर रहे हैं। हमें लगता है कि समाज में भी विकृतियां बहुत सारी है, भ्रष्टाचार के, अराजकता के, उसको इलाज कौन करेगा? क्योंकि जब तक लोग पढ़े लिखे लोग अगर इस समाज में नहीं आएंगे तो फिर इसका इलाज कौन करेगा? हमारा ये कहना है कि हम विजन क्लियर है। अगर हम राजनीति में आते हैं तो हम एज ए डॉक्टर जितनी भी बीमारियां हैं वो सबको खत्म करेंगे। समाज से लोगों के बीच जितनी भ्रष्टाचार है, आप देख रहे हैं कि एक अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बच्चों को 500 रुपये देना पड़ता है। ये छिपी नहीं है। एक मृत हमारे घर में कोई मर जाता है, वो उसको प्रूव करने के लिए हमको 500 रुपया दिए देना पड़ता है, 700 रुपया। कोई लिमिट नहीं है, कोई 700 में भी काम कर दे रहा है, कोई 1000 में भी कर दे। तो आप कैसा समाज पैदा कर रहे हैं? भ्रष्टाचार हर कदम पे हमें कमीशन को, तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि तुम भी भ्रष्टाचार करो? यहाँ तो क्या है कि लोग आते ही हैं नौकरियों में भ्रष्टाचार के लिए। तो एक हमारा विजन क्लियर है कि जब हमारा जन स्वराज आएगा तो सुंदर राज बनाने के लिए सबसे पहले ये जो बीमारियां हैं उनको खत्म करेंगे। चाहे वो स्वेच्छा से अगर खत्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कानूनी वैक्सीन भी लगेगा और वैक्सीन के माध्यम से भी उनको खत्म करने की कोशिश किया जाएगा। काफी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सर कैसे आप लोग खत्म कर दीजिएगा? देखिए, कैसे खत्म कर दीजिएगा, हमारा ये कहना है कि जब
राजा अच्छा होता है तो प्रजा भी अच्छा होता है। अगर राजा भ्रष्ट है तो प्रजा भी भ्रष्ट है। जो भ्रष्टाचार का सबसे निम्न होता है पंचायत स्तर पे। आप कोई भी चुनाव में दारू मुर्गा पे 500 रुपया लेके अगर आप किसी को वोट देके मुखिया सरपंच अगर बना देते हैं तो आगे चल के आपका क्या वैल्यू देगा। आप जब कोई काम के लिए जाते हैं तो बोलेगा तुम पैसा लेके वोट दिया था ना, लोग यही बोलते हैं। आप एक उदाहरण पेश करिए, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। और दूसरा चीज, आप ये समझ लीजिए कि आप 500 रुपया में बिक जाते हैं। क्या आपकी जिंदगी, आपके बच्चे का जो भविष्य 500 रुपया ही है? तो ये हम नहीं सोचेंगे, वो जनता को सोचना ही पड़ेगा कि हम अपने बच्चे का भविष्य कैसे बनाएं। ये अराजकता के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, कि एक सभ्य समाज और शिक्षित समाज का जो हम जन स्वराज ने कल्पना किया है उसके साथ है कि भ्रष्टाचारी के साथ। जन स्वराज की चर्चा कर रहे हैं आप। काफ़ी टिकारी में क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, जब जाते हैं फील्ड में तो कैसा आपका? देखिए, आपको लगता है कि बहुत विकास है, बहुत विकास है। विकास तो हो ही रहा है, रोड तो बन ही रहा है, गली भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है? अच्छा, 1 मिनट आपसे हम यहाँ पे रोकना चाहें। कब तक लोग, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, रोड और इस लाइन बिजली पर राजनीति करते रहेंगे? देखिए, जब तक आप जिस चीज के लिए आप वोट दीजिएगा, प्रशांत जी का एक वीडियो सुनिए कि जिस चीज के लिए आप वोट दीजिएगा, नेता तो आपका काम करिए ना रहा है। आप बोलेगा कि इस बार हमको वोट दीजिए, हम ये गुलेरिया चक वाला रोड बना देंगे जो आज से 70 साल आजादी के बाद भी नहीं बना है, जो आप जाके टेकारी में देख सकते हैं। और गुलेरिया चक के लोग बता सकते हैं कि क्या हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो अभी आएंगे, बोलेंगे हम इसको पास करा देते हैं, अब चुनाव आ गया, अब पास करा देते हैं, हमको वोट दे दीजिए। तो रोड पे आप वोट दीजिएगा तो रोड ही ना बनेगा। आप बोलिए कि हमको रोड नली गली तो बनेगा ही बनेगा, वो तो फंड आता है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई, इस पे वोट करिए कि अगर आप आते हैं तो हमारा शिक्षा अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और सिंचाई भी अच्छा होना चाहिए। अगर इस पे आप कल्पना करिएगा, वोट दीजिएगा, नेता को बोलिएगा कि हमें यही चीज पे हमको आपको वोट दे रहे हैं, यही चीज हमारा विकास होना चाहिए, तो निश्चित ही आपका जीवन अति उत्तम होगा। जब प्रशांत किशोर जी अपना पार्टी का जब गठित कर रहे थे और उनका चुनाव आयोग द्वारा मान्यता पार्टी के दिया जा रहा था, उस समय अपना जनसभा में एक भाषण दिए थे कि हम जन स्वराज के लेकर के आए हैं। एक सबसे ज़्यादा लोग जन स्वराज में जुड़े भी हैं और ख़ास करके हमको एक बार आप लोग मौका दीजिए अपने बच्चों के भविष्य के लेकर के। तो कैसे बच्चों का भविष्य आप लोग सुधारिएगा? बिल्कुल भविष्य सुधरेगा। सबसे पहले हम लोग जो बच्चे 10 साल के नीचे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का हम लोग प्रबंध करेंगे, है ना। एक आज के डेट में खिचड़ी तक ही सीमित है, खिचड़ी खाओ घरे जाओ। पढ़ाई की आप स्थिति देखिए, अपने टेकारी क्षेत्र के देखिए, रोज नई वीडियो वायरल होता है कि आप ये हमें बताने की जरूरत है, हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देखते हैं। तो शिक्षा पे आज के डेट में जो बिहार सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, हमारी सरकार जब आएगी तो हम लोग 5 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। तो यानी 10 गुना इसका बजट बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम इतना आपको शिक्षित कर देंगे कि रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है। रोजगार आप छीन लाइएगा, आप बच्चे को उस लायक तो बनाइए। आज आप जो चीज के लिए आप मांगते हैं, जैसे आप भाजपा से 5 किलो अनाज के लिए वोट मांगे कि हम 5 किलो अनाज देंगे, आप हमको वोट किए, तो दे ना रहा है भाई। 5 किलो अनाज दे रहा है भाजपा, आप उसको वोट दिए हैं। कभी आपने बोला कि हमारे भी प्रखंड में, हमारे टेकारी क्षेत्र में एक बड़े प्राइवेट स्कूल जैसे नाजरत क्रेन, DAV, इस तरह का हमारा स्कूल होना चाहिए, सरकारी स्कूल, मॉडर्न स्कूल होना चाहिए, एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जो हमारा बच्चा आज गया में आता है, 5,000 रुपया रूम लेके पढ़ता है और उसको पढ़ाई में करीब 10,000 महीने के खर्च, एक आम किसान कहाँ से पढ़ा पाएगा? अगर वही डिग्री कॉलेज कोच और टेकारी और वाती वैसे सुदूर इलाका में अगर ये कॉलेज, अगर डिग्री कॉलेज बन जाती है तो घर से लोग पढ़ने आएंगे और उनको बहुत सस्ता सरकारी रेट पे उसमें पढ़ाई होगा। और जो डिग्री आज गया कॉलेज और ये सब लोगों से प्राप्त हो रहा है, वो उनके घर में वो डिग्री मिलेंगे। तो हमारा कहना है कि विजन क्लियर है। सुंदर राज का कल्पना जो हम लोगों ने किया, जन स्वराज लोगों ने, और जो
लोगों को जनस्वराज ने एक सपना दिखाया है कि हम आएंगे तो एक सुंदर राज्य बनाएंगे। तो उस सुंदर राज्य में जो जो भी हमें परिवर्तन करने का, उसके बारे में अच्छी अच्छी स्कीम लाने का जो जो चीज होंगे, ये जनस्वराज करेगा। ये कोई बोला नहीं जा रहा है, ये लिखित पक्का वादा है कि हम आएंगे तो बिल्कुल ही सुधार होगा। एक बार आप मौका दे के देखिए, अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो 5 साल का टैरिफ है, 5 साल बाद तो खत्म होना ही है। हर पार्टी का रीजन यही रहता है कि हम विजन रहता है कि हमको एक बार मौका दीजिए, उसके बाद फिर भी नहीं सुधार पाते हैं। देखिए 50 साल 70 साल से तो आप सभी पार्टियों को देख रहे हैं। आप ही बताइए, आप भी बहुत सारे उस क्षेत्र के लोग हैं, आप बताइए कि उन लोग आपने तो देख लिया उनका कि क्या काम करने का तरीका, क्या विजन है। परिवारवाद में ही अपना जो भी दल है, परिवारवाद और पूंजीवाद, दो ही चीज के से तो राजनीति हो रही है। आप कितने अच्छे हैं, लोगों को मतलब नहीं है, आप 5 करोड़ पटक दीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा, चाहे आप कितना भी भ्रष्टाचारी रहे, आप पर 100 केस रहे। तो हमारा ये कहना है कि जब तक किसी को अगर एक मौका अगर मांग रहा है तो उसको दीजिए, और ठोक ठटा के दीजिए कि अगर आप नहीं करिएगा तो आपकी ऐसी दुर्गति करेंगे कि आप 50 साल में भी आप पनप नहीं पाइएगा। परिवारवाद के चर्चा के से एक और बयान देते रहते हैं कि भारत में सिर्फ 1200 ऐसे परिवार हैं जो राजनीतिक में अभी तक राजनीति कर रहे हैं। क्या जनसुराज में परिवारवाद एकदम खत्म हो जाएगा? देखिए ये जो पार्टी है ये कोई परिवार की पार्टी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी न कोई पार्टी के नेता हैं और ना ही कोई पद लेंगे, ना मुख्यमंत्री चेहरा है। मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं? मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं है, क्लियर हो चुका है। ये एक अभियान है, जनस्वराज अभियान है, वो इसी तरह पदयात्रा आगे करते रहेंगे और लोगों को अपनी उनकी समस्या सुन के और जनस्वराज के माध्यम से इसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा। तो ये कितनी अच्छी, कोई अगर नेता बता दे कि हम इस पार्टी का नेता नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री चेहरा नहीं रहेंगे। आज एक प्रशांत किशोर जी का वीडियो देखिएगा कि लालू यादव जी अपने ये घोषणा कर दें कि इस बिहार में जो भी पढ़े लिखे और काबिल यादव है उसको हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। एक बार घोषणा करके देखें। तो वैसे लोगों अगर घोषणा करते हैं तो हम भी उनका फैन रहेंगे। वो जनस्वराज कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे। बिल्कुल जनस्वराज समर्थन करेगा कि यही तो हम खत्म करने आए हैं, परिवारवाद ही तो खत्म। अगर वो परिवारवाद खत्म करने में अपना योगदान देते हैं तो क्या दिक्कत है? हम भी तो यही चाहते हैं, लोग भी यही चाहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो अपना बेटा बेटी इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर आप बोलते हैं कि यादव समाज को इतने साल तक डील किए, आज 40 साल से नेता हैं, 50 सालों से, तो हमें ये कहना है कि आप ये समाज आज कहाँ है? आप यादव समाज के लोगों से तो मिलिए। जो है वो है, जो नेता है वो है, जो ठेकेदार हैं, लेकिन जो आम यादव समाज है वो कहाँ है भाई? उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। आधे लोग केस में फंसे हुए हैं, आधे लोग बेरोजगार रोड पे हैं, आधे लोग गलत रास्ते पे चल जा रहे हैं। ये छिपने के बाद आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए कि जो गांव के यादव समाज है वो आज कहाँ है, ये देखने की बात है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि मान के चलिए सत्ता में तो आज से कुछ दिन पहले से लगभग 18 साल 17-19 साल तो हो ही गया है, सत्ता में जदयू है, भाजपा है। सवाल सबसे ज्यादा आरजेडी से आप लोग काहे करते हैं? देखिए बात है कि आरजेडी ही सबसे ज्यादा राज किया है और बिहार को अगर पीछे धकेलने में उनका सबसे ज्यादा, फिर आपका जदयू जो जितना राज करेगा। कल मान लीजिए 20 साल जनस्वराज राज करेगा तो जनता किससे सवाल करेगा? इसलिए लोग सवाल कर रहे हैं। आपने समाज को, दलित लोगों पे अपना वोट बैंक बनाए, उन पे आप अपना चुनाव लड़ते हैं, उनको से आप समर्थन मिलता है, तो उनका विकास क्यों नहीं करते हैं? और सबसे ज़्यादा है कि जब लोग यहाँ पढ़ता है और पढ़ के बाहर जाता है नौकरी के लिए, 10,000 15,000 के भी नौकरी नहीं है बिहार में। कायदे से अगर चोरी चमारी करेगा तभी वो कमा पाएगा। तो जो उसूलवादी लोग हैं वो तो हरियाणा पंजाब चल जाते हैं दिल्ली कमाने के लिए, और वहाँ से अपना कमाते हैं, अपने घर का ये अपना खर्च चलाते हैं। तो हम जनस्वराज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, और प्रशांत जी क्लियर कर चुके हैं कि जो अगले बार ये छठ पूजा नहीं, अगले बार जो छठ पूजा में जो लोग आएंगे उनको बाहर 10-15 हज़ार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
उनको यही रोजगार का ऐसा प्रबंध कर दिया जाएगा 10-15 हजार के लिए, वो यहीं रहेंगे और 10-15 हजार रुपया यहीं कमाएंगे। अब पूछिएगा कि विजन क्या है, तो विजन समय आने दीजिए, पूरी विजन क्लियर रहेगा। क्योंकि अगर प्रशांत जी कुछ बोले हैं, सोच के बोले हैं, तो ठोक ठटा के बोले हैं, वो पूरा अपना एक एक चीज जोड़ के। अगर विजन बता देते हैं कहीं ना कहीं दूसरा पार्टी वो विजन अपना देखिए, अभी से ही राजनीति आने लगेगी, उस पे काम नहीं करेंगे, टांग खींचेंगे। तो हम बता रहे हैं कि जब ये चीज बोला गया और प्रशांत किशोर जी के माध्यम से जो जो सवाल का जवाब दिया गया, जो विजन रखे हैं, उस सब 100% होगा। और अभी चुनाव में 1 साल है, आपको धीरे धीरे सब विजन क्लियर होते नजर आ जाएंगे।